गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार। इससे पूर्व अपन ने दयानंद सरस्वती के विचारों के दार्शनिक आधार को पढ़ा। आज अपन दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों पर चर्चा करेंगे, उसको देखेंगे। दयानंद सरस्वती राष्ट्र और समाज के विकास के लिए प्रयत्नशील थे। उनका ये कहना था कि दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन के बिना वास्तविक परिवर्तन नहीं हो सकता है। यानी जब तक हम अपने अप्रोच में, दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक हम किसी प्रकार का कोई भी वास्तविक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अतः उनके सम्मुख सामाजिक पुनर्निर्माण का एक बड़ा और एक महत्वपूर्ण और एक महान लक्ष्य था, जिसके लिए उन्होंने 1875 में अपने अनुयायियों के साथ मिलकर आर्य समाज की स्थापना करी। इस आर्य समाज की स्थापना के पीछे जो उनका मूल उद्देश्य था कि समाज में जो बुराइयां फैली हुई है, धर्म को लेकर, सामाजिक कुरीतियों को लेकर, उनको दूर किया जाए। भारत में शायद ही कोई राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक आंदोलन हुआ जो आर्य समाज की श्रेणी का हो। सबसे पहले समाज सुधार के संबंध में दयानंद जी ने जाति प्रथा का विरोध और इसके बदले वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया और कहा कि जाति प्रथा की कठोरता समाज की एक घातक समस्या है, एक गंभीर समस्या है, और इस घातक समस्या ने, समाज के इस विष ने पूरे समाज में जहर को घोल रखा है। समाज विभाजित था, समाज में एकता का अभाव था, और प्राचीन काल में आर्यों द्वारा समाज के लिए जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, वो गुण के आधार पर और जो कर्म के आधार पर बनाई गई थी, उसका पालन किया जाए। लेकिन कालांतर में इस वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप जाति प्रथा, जो जन्मानुसार और कठोर थी, सामने आई। दयानंद जी ने इस बात पर जोर दिया, इस बात पर बल दिया कि यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में विभाजन दिखाई दे रहा है, समाज में एकता का अभाव दिखाई दे रहा है। दयानंद सरस्वती ने प्राचीन वर्ण व्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए विकृत जाति व्यवस्था की समाप्ति का निरंतर प्रयास किया, निरंतर प्रयत्न किया, और इस प्रकार उन्होंने दलित वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाने का भी प्रयत्न किया। तो समाज में जो जाति प्रथा थी, उसका उन्होंने घोर विरोध किया और वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया कि गुण को आधार माना जाए, कर्म को आधार माना जाए, जिससे कि समाज में जो जहर फैला हुआ था, जो कठोरता दिखाई दे रही थी, जो घातक समस्या थी, उससे हम छुटकारा पा सके। दूसरा जो उन्होंने समाज सुधार, दलितोद्धार, उन्होंने समानता के सिद्धांत के आधार पर छुआछूत को दूर करा और उन्हें उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। उन्होंने जो व्यवस्था थी, उसको, जो उसमें बुराइयां थी, उसको दूर करने का प्रयास किया। और सबसे प्रमुख बात, उन्होंने ब्राह्मण जो
ब्राह्मण वर्ग से संबंधित कार्य हैं उसको भी अछूत को ब्राह्मण वर्ग में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान किया कि यदि इसमें गुण है, योग्यता है, तो इस कार्य को कर सकता है। क्योंकि यह व्यवस्था धार्मिक नहीं है, यह पूरी तरह से समाज द्वारा नीत स्वार्थों के कारण बनाई गई व्यवस्था है। इसी उद्देश्य से दयानंद सरस्वती ने दलितोद्धार मंडल बनाया और इस प्रकार भारत के सामाजिक जीवन में दयानंद सरस्वती का लोकतांत्रिक आदर्शवाद जन्म के स्थान पर योग्यता को महत्व देने में दिखाई देता है। उन्होंने निम्न जाति के हिंदू लोगों जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था के लिए शुद्धि आंदोलन प्रारंभ किया। यह जागृत हिंदुत्व के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनके देश में विदेशी व्यक्ति व विदेशी धर्म के लिए कोई स्थान नहीं था। वह जीवन भर इस कार्य में लगे रहे। तीसरा जो उन्होंने सुधार की बात करी, नारी समानता, कि प्राचीन काल में पुरुषों के समान उन्हें अधिकार जो थे, परंतु धीरे धीरे कालांतर में स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार छीनने लगा। अज्ञानता, बाल विधवा होने के कारण स्त्रियों की दशा निरंतर बिगड़ती चली गई। भारतीय नारी को अपनी प्रतिष्ठा, अपना गौरव और भारतीय समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए दयानंद जी ने हमेशा प्रयत्न किए। उन्होंने पुरुषों के समान ही शिक्षा व वेद पाठ का अधिकार प्रदान किया। पर्दा प्रथा समाप्त करना इसके लिए अनिवार्य माना। नारी शिक्षा के लिए स्कूल और कॉलेज खोलने की बात करी और उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो उनके काम साहसिक और महान कार्यों की श्रेणी में आते हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात आती है, प्लेटो के समान शिक्षा को व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने की बात करिए। प्लेटो भी क्या कहता है कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। उसी चीज को दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया। उनका कहना था कि एक आदर्श और एक सच्ची शिक्षा पद्धति में चरित्र निर्माण प्रमुख उद्देश्य होता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के चरित्र का निर्माण कर सके। अतः उन्होंने ज्ञान को प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार माना। उन्होंने परंपरा के अनुसार जन्म के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्ति के गुण और कर्म के आधार पर शिक्षा का आधार प्रदान किया। जो व्यक्ति में गुण है, जो व्यक्ति काम करता है, उसके आधार पर उसको शिक्षा प्रदान की जाए। उनके अनुसार पाठ्यक्रम में ज्ञान की सभी शाखाओं, भाषा, कला, विज्ञान और तकनीक सभी का स्थान होना चाहिए और सर्वोपरि लक्ष्य जो उनका था वो चरित्र निर्माण। इन विषयों के साथ साथ, इन शाखाओं के साथ साथ जो शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है चरित्र निर्माण। उन्होंने 18 वर्ष तक की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को उचित बताया। नारी शिक्षा को उन्होंने महत्व प्रदान करते हुए वैदिक कन्या पाठशालाएं खोलने की बात करी और ज्ञान की ज्योति जलाई। तो इस प्रकार सबके लिए और सर्वांगीण विकास मुक्त शिक्षा पद्धति का दयानंद सरस्वती ने समर्थन किया। सबके लिए सर्वांगीण विकास और मुक्त शिक्षा पद्धति का उन्होंने समर्थन किया। समाज सुधार के संबंध में उन्होंने वेदों की ओर लौट चलो की बात करी, क्योंकि उनके अनुसार ज्ञान का प्रमुख स्रोत वेद है। भारतीय धर्म इतना उच्च है, इतना आदर्श है, इतना पवित्र है
और इतना शुद्ध है कि भारत में किसी और धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार की बात करी और भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता का भी समर्थन किया और उन्होंने नारा दिया कि भारत भारतीयों के लिए है। प्राचीन भारतीय मूल्यों की पुनः स्थापना के माध्यम से वे यूरोपीय संस्कृति के गुणों की भी बात करते हैं, उनके प्रशंसक हैं। उनका तो ये मानना था कि यूरोपीय लोग सामाजिक रूढ़ियों, आडंबरों और अंधविश्वासों से मुक्त हैं। इसी कारण से वे भारतीय की तुलना के विकास से बहुत आगे हैं। उन्होंने समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी उन बुराइयों पर प्रहार किया और उनको दूर करने का समर्थन किया और भारतीय समाज को एक नई और एक सकारात्मक दिशा प्रदान की। तो इस प्रकार से दयानंद सरस्वती ने जो भारतीय समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई थी उनको दूर करने का प्रयास किया और प्राचीन भारतीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की बात करी। यद्यपि वे यूरोपीय संस्कृति के गुण के प्रशंसक थे, क्योंकि उनका ऐसा कहना था कि यूरोपीय लोग किसी प्रकार की रूढ़ियों में विश्वास नहीं कर रहे, किसी प्रकार आडंबर की बात नहीं कर रहे, किसी प्रकार अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे, सब तरफ से मुक्त हैं। इसलिए विकास की तुलना में वे हमसे आगे हैं। इसलिए हमें भी हमारे समाज से जो रूढ़ियाँ व्याप्त हैं, जो अंधविश्वास दिखाई दे रहे हैं, जो आडंबर हैं, उनको हमको दूर करना है और हमारे समाज को, भारतीय समाज को एक नई दिशा, एक नई सोच, एक नई सकारात्मकता प्रदान करनी है। धन्यवाद।